नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। देश भर में इन दिनों धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे, जिसको लेकर देश की राजनीति भी गर्म हो रही है। मगर इस बीच कानपुर में धर्म बदलने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। जी हां, जिसका ताजा उदाहरण शहर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के इलाके का है, जहां जुनैद नाम के एक मुस्लिम युवक ने इस्लाम मजहब को छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया और मानव शरीर में अपने भगवा का चोला लपेट दिया और हाथों में भगवान गणेश जी की मूर्ति को लेकर नजर आया। मगर इसी बीच जुनैद को मूर्ति पूजा करना भारी भी पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी और ससुराल वाले जुनैद को ऐसा करने से रोक रहे हैं। मगर जुनैद ने सनातन धर्म अपनाने की ठान ली है। उनके इस फैसले के बाद उनकी मां भी खड़ी हुई हैं। जुनैद की मां ने बेटे के साथ देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और कानपुर पुलिस से उन्हें संरक्षण देने की मांग करी है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला शहर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां किराए पर एक मकान में रहने वाली रानी बेगम अपने बेटे जुनैद के साथ किराए के मकान में रहती हैं। जुनैद की मां रानी बेगम के मुताबिक जुनैद बचपन से आंखों की समस्या से ग्रसित था। तमाम इलाज कराने के बाद भी बेटे को कोई आराम न मिला। इस दौरान एक पड़ोसी ने रहने वाली हिंदू महिला जुनैद और उनकी मां को लेकर कानपुर देहात स्थित बने शोभन सरकार के मंदिर ले आई, जहां पुजारी के द्वारा दिए गए प्रसाद से धीरे धीरे जुनैद की आंखें एकदम ठीक हो गईं, जिसके बाद से वो उनका बेटा वैदिक सनातन धर्म से प्रभावित हुआ और घर में ही पूजा पाठ करने लगा। जुनैद ने बताया कि वो शुरू से ही सनातन धर्म से जुड़े लोगों के साथ रहे हैं, इसलिए उनका सनातन धर्म के प्रति विश्वास और झुकाव है। उन्होंने बताया कि इस्लाम से जुड़े लोगों ने उन्हें बेहद परेशान किया और मकान और पैसा भी मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए लोगों ने हड़प लिया है, जिससे कि ऊब कर उन्होंने भगवान गणपति की प्रतिमा अपने घर पर रखकर पूजा पाठ करना शुरू किया। मगर इस दौरान मां की सहमत से मुस्लिम परिवार में ही उनकी शादी हो गई। मगर शादी के कुछ दिन बीतने के बाद पत्नी ने अपने पति को जब हिंदू रीति रिवाज में पूजा अर्चना करते देखा तो यह बातें अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद उनकी पत्नी के परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा और साथ ही साथ इस्लाम छोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली, जिससे काफी घबराए हैं। उधर जुनैद की मां ने सीएम योगी के कार्यालय जनता दर्शन में पहुंचकर अपने बेटे की सुरक्षा की मांग की है। दोनों मां और बेटे सनातन धर्म को अपनाकर अपने आगे का जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में कानपुर दक्षिण डीसीपी शिवाजी शुक्ला ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जुनैद ने अपने ससुराल वालों पर खुद की जान की खतरा बताया है और शहर के बाबूपुरवा थाने में शिकायत की। इस मामले में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जुनैद से मिलने पहुंच रहे हैं, साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में कानपुर कमिश्नर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। कानपुर से आशीष तिवारी की खास रिपोर्ट। सर, मैं शुरू से सनातन धर्म में ही मैं रहा हूँ। मेरा बचपन भी वहीं बीता है और शुरू से जितने भी सनातनी हैं सब हमारे भाई हैं और सब ने हमारी बहुत मदद करी है। और बचपन से सर हमारी आंख नहीं सही थी, तो मेरी माँ ये बताती हैं कि शोभन सरकार का जो प्रसाद होता है उसको खा के मेरी आंखें सही हुई हैं। मेरी माँ को एक वो थे भैया जी जो वहाँ जाते थे, वो वहाँ के शिष्य थे, तो वो प्रसाद लाए थे, तो उनकी वाइफ ने हमारी माँ को वो प्रसाद दिया, वो मैंने खाया और आज मेरी आंखें फर्स्ट क्लास है सर। आप भगवा चोला भी पहने हुए? जी जी। और मुस्लिम बाहुल इलाके में आप रहते हैं? जी जी। तो क्या यहाँ के लोगों ने ऐतराज किया? नहीं, यहाँ के इस बाबूपुरवा के अंदर तो कोई भाई ने हमको न टोका न रोका, हमको आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जो हमारे जो ससुराल के जो एक पक्ष के लोग हैं, जैसे कि मुशीर खान हो गए और हमारी सास हैं, ये हमको जान की धमकी देते हैं कि हम आपको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, बहुत सारी बातें। और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो है बहुत गंदे गंदे सारी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी का हम शासन निकलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उनको भी भद्दी भद्दी सर गालियां दिया करते हैं सर। तो क्या कारण है? वो लोग क्या कहते हैं आप पे, क्या दबाव बना रहे हैं? ये दबाव बनाते हैं कि आप ये सब मत करिए, आप हम जैसे आप कहें वैसे रहिए। मैंने शुरू से जब नमाज नहीं पढ़ी तो अब मैं क्यों जाऊँ सर? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी उनसे रक्षा करी जाए, श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज़ की जाँच हो कि जितना ये हम लोगों को प्रताड़ित किए हुए हैं सर, बहुत प्रताड़ित किए हुए हैं। क्या कह रहे हैं आपको ससुराल वाले जो हैं आपके, आप हिंदू सनातन धर्म को मान रहे हैं जी, वो क्या क्या कह रहे हैं आपको? बस ये कहते हैं कि नहीं आप ये सब छोड़ दीजिए। अब मेरी ये मांग है, मुझे पूर्णता रूप से सनातन धर्म में शामिल किया जाए
क्या कहीं आपने इसकी शिकायत जी हाँ, हमने अपने वकील साहब से बोला था, तो वकील साहब ने कहा कि इसका प्रोसेस में सर जारी रखे हो, आपका हो जाएगा अच्छा, उसमें। आप ये हाथों में किसकी मूर्ति लिए हुए? ये सर ये गणेश जी की है सर। क्यों ये मूर्ति क्यों सर ये हमारे लिए बहुत शुभ है, मैं शुरू से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो ये हमारे पास कम से कम 10 वर्षों से ऊपर से है। अच्छा, आपने क्या मुख्यमंत्री जी क्या भी आज जाकर शिकायत जी हाँ, हमारी माँ जी जो थी वो गई थी, तो वो एप्लीकेशन लेके गई थी सर। की? अभी तो कोई कार्रवाई हुई उस पर? नहीं सर, उसमें हम लोगों ने अपना नाम नहीं डाला था कि इन लोगों ने ये कहा था कि अगर आप कहीं भी हमारा राज खोलेंगे या हमको बताएंगे कि धमकाते हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपको मरवा दिया जाएगा, तो इसलिए उस एप्लीकेशन में नाम और नंबर नहीं डाला गया था कि वो किसी रूप से हमारे ऊपर कोई आँच ना आने पाए। हमारे जो भैया हैं वो हमको यहाँ पर लाए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे मत आप डर के रहिए, जो होगा तो देखा जाएगा, प्रशासन है, कानून है, योगी जी हैं, आप डर के न रहिए, जो आपको करना है वो आप खुल के आप करिए, आपको सनातन धर्म में जाना है तो आप खुल के जाइए, उसमें कोई बात नहीं। तो हमको रिंकू मिश्रा जी यहाँ पर लेके आए, वो कहने लगे कि अपनी बात आप समाज के सामने रखिए, ऐसा नहीं है कि आपको भी हक है, आप यहाँ के सिटीज़न हैं, रहने वाले हैं, तो आप इंडियन हैं, तो आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। तो सनातन धर्म में आपको ऐसी क्या खास बात लगी जो आप अपनाना चाहते हैं? देखिए, शुरू से जो है सनातन धर्म वालों ने ही मेरी मदद करी सर, कोई ऐसा नहीं है, और जितने भी मुस्लिम वर्ग मिला जिनसे मैंने कभी ज़मीन लिया, कभी कुछ लिया, वो तो कहीं पैसा लेके भाग गए। 5 वक्त के नमाजी भी जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे, वो तक हमारा रुपए लेके भाग गए। प्लॉट के पेपर आज भी हैं हमारे पास, और देखिए प्लॉट के पेपर है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ कोई दूसरा लोग रह रहा है, रजिस्ट्री मेरे माँ के नाम से है, लेकिन वहाँ मेरे को कोई नहीं, वहाँ दूसरे लोग रह रहे हैं सर। क्या माना जाए कि आप इस्लाम के से जुड़े लोगों से परेशान होकर आप नहीं सर, देखिए मैं तो शुरू से इस चीज़ को मानता था, लेकिन मैंने जहाँ अपने में देखा तो हमेशा देखा हमारे साथ मुस्लिम ने हमेशा घाटा किया सर। एक नहीं मैं उनको आपसे मिलवा भी सकता हूँ सामने, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे सनातन धर्म में 101% आस्था है, तो मैं ये चाहता हूँ मुझको इसमें सर शामिल किया जाए। योगी जी, मैं तो हमेशा से हिंदू शास्त्र धर्म को ही मानती हूँ। अच्छा, बेटे ने आपके भगवा चोला धारण कर रखा है, आप मुस्लिम हैं, ऐसे में क्या कारण है जो बेटे ने भगवा धारण कर लिया? ऐसा कोई कारण नहीं, ये तो बच्चे की आस्था है, अपने आस्था पे वो करते हैं, और हमको अपने ही धर्म पे, हिंदू शास्त्र पे ही बस विश्वास है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जिससे आप सनातन धर्म से प्रभावित हो गए? हमें मुस्लिमों ने बहुत दुख दिया, बस और कोई बात नहीं है। और हम इसी माहौल में काफ़ी अरसों, जैसे सतीश महाना उनके घर में रही, जैसे ठाकुर साहब टुन्नू सिंह है उनके घर में रही, तो उसी तरह का मेरे बच्चे को माहौल बस से सब मिला। अच्छा, आपके बेटे कहना है कि वो बचपन में उनकी आंखें खराब थी, वो क्या बात है? ये सच है, ये मेरे बच्चे को इलाज करा के सब लोग हार चुके थे, और शोभन सरकार जी के वहाँ पर वो गई की मिसिल, और उनसे उनके बुलाए थे किशमिश के, इनको भी एक दे दो माता जी को, हमारी माँ जिंदा थी तो बच्चे को खिला देंगी। तो हम लोगों ने इनको एक किशमिश खिलाई, और जबकि बरसों से इसकी आंखें बेकार थी, बहती थी, तो जैसी इनको किशमिश खिलाई गई वैसी इनकी आँख एकदम, सुबह जो देखा तो तारा जैसी आँखें। अरे हम लोग हैरान हो गए, मेरी माता जी, हम लोग सब उनके वहाँ मंदिर में हनुमान जी के हम लोग भी ले गए थे ये लैंप रखने के लिए, तो उन्होंने शोभन सरकार जी ने बंद उसमें, जबकि मूर्ति वो लैंप बंद था, उस पर उन्होंने कहा कि माता जी आप रोशनी करने के लिए ये लाई हैं, देखिए कैसे जान गए। तो हम लोग मेरा दिल दिमाग सब हिंदू शास्त्र धर्म में है। बस आप क्या चाहती हैं? अब सुनिए, उनके लोगों से कह दिया था कि ये नमाज नहीं पढ़ते, मेरे घर आई, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने देखा कि अलमारी पे मूर्ति रखी हुई है, उन्होंने कहा इसको हम तोड़ देंगे। हमने कहा ऐसा ना करो, बस इसी का विवाद है, और बाकी कहती हैं कि हम बच्चे को मरवा देंगे। ये ना समझो, बच्चा जो है जहाँ जाता मैं सब जानती हूँ, ना तुम्हें छोड़ेंगे ना बच्चे को मरवाने की धमकी? ये लड़की के घर वाले धमकी बच्चे को हमें दोनों को देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे? हाँ, हम मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। हम लेटर दे आए थे कि ये आतंकवादी लोग हमें, मुसलमान आतंकवादी लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। किससे शिकायत की थी?
ये शिकायत नहीं। और मैंने फ़ोन नंबर उसमें ना मैंने अपना डाला था और ना उनका, इसलिए किससे मुलाकात करके आई? वो उनके असिस्टेंट से। किसके? ससुराले जी जी जी। थाने में शिकायत की आपने? नहीं थाने में तो कल ये सब लोग ले गए थे, हम काफ़ी पहले जा चुके थे। तो अब ये है कि हमें ये आप इन लोगों से न्याय दिलवाइए और इंसाफ दिलवाइए और हमें हिंदू शास्त्र में लाइए। और बहू का रहा किस्सा, बहू आना चाहे आराम से आ सकती, लेकिन हम जिस धर्म में मेरा बच्चा उस धर्म में तो